6 लोग जो है लोकल्स थे और साथ ही जो है 5 लोग बाहर के थे। यहाँ पे कुल मिला के ये कहा जा सकता है कोविड को लेकर उत्तराखंड की स्थिति में सुधार है। लगातार स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमिता रावत के साथ मैं सचिन कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 3 जून के पंचांग और राशिफल की। आज नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें शुभ कार्य करने से बचना है, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकले जिससे इन यात्राओं की दिशाएं आपकी शुभ और मंगलकारी हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना है जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की आज जिनका जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, आने वाले साल में क्या विशेष उपाय करें जिससे उनको बेहद उत्तम सफलताएं प्राप्त हों, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन मंगलवार, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन सुबह 12:58 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुन होगा। सूर्योदय सुबह 5:29 पर हुआ है, सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। योग की बात करें तो हर्षण योग सुबह 8:08 तक, उसके बाद वज्र योग होगा। करण की बात करें तो विष्टिकरण सुबह 9:10 तक, उसके बाद भव करण होगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से गुड़ खा करके निकलिए, आपकी इन दिशाओं की यात्रा मंगल में होगी। व्रत की बात करें तो आज दुर्गा अष्टमी का व्रत है, तो आज आप माँ भगवती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनके नवार्ण मंत्र का जप कीजिए, तो आपको आज माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक आज धन वृद्धि के योग बनेंगे। अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में धन लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद उनके मंत्रों का जप कीजिए। क्लीम कृष्ण क्लीम, ये भगवान कृष्ण का विशेष मंत्र है। आप इसकी एक माला जप करेंगे तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। मन में आज अशांति बनी रह सकती है। व्यर्थ की चिंताएं बनी रह सकती हैं। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, काम का दबाव रहेगा, लेकिन धैर्यपूर्वक काम कीजिए। व्यापार में नई साझेदारी से आज बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी की बात करें तो आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज भगवान शिव का जलाभिषेक करके घर से निकलिए, आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में धन लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है,
दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आज दिन की शुरुआत कीजिए, हनुमत कृपा अवश्य लीजिए, तो आपका दिन और भी उत्तम बन जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के मामले सुलझेंगे। आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार से संबंधित सरकारी काम आज सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपने खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो गरीबों को चावल का दान करें, तो आपके लिए उत्तम होगा। बंधु, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न ये है कि दूध पीने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है। बंधुओं, जैसा मैंने बताया, ज्योतिष शास्त्र में हमारे खान पान की वस्तुओं से भी हमारे ग्रह जुड़े रहते हैं। यदि आप उनका सही सेवन करते हैं तो आपके कुंडली के ग्रह मजबूत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा नीच राशि में स्थित है, चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है, तो आपको दूध का सेवन करना चाहिए, दही का सेवन करना चाहिए, यानी कि आप सफ़ेद वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इसके साथ ही आप रोज़ शिव जी पर दूध से अभिषेक कीजिए, तो आपको भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम है चंद्रशेखर, उनके सिर पर अर्धचंद्र शोभायमान रहता है, इसलिए भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने और दूध का सेवन करने से चंद्रमा मजबूत होता है। मानसिक तनाव की स्थिति से मुक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए चंद्रमा की मजबूती के लिए आप शिव का अभिषेक दूध से कीजिए और स्वयं भी दूध का सेवन करना शुरू कीजिए, तो आपका चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में आज कोई नया निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें, वरना आपको हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी ना होने दें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। नौकरी में सभी काम स्वयं देखें, शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत संभल करके कीजिए, वरना आपको धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज किसी से भी विवाद करने से बचिए। उपाय की बात करें तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र की एक माला जप कीजिए, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज छात्रों को विशेष सफलताएं मिलेंगी। सभी काम आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अनेक माध्यम से आपको धन मिल सकता है। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके कामों की सराहना होगी। व्यापार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न करें। उपाय की बात करें तो कन्या को हरे रंग का रूमाल आज दान में दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में आपका परिवर्तन हो सकता है, जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में मन के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें
तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उपाय में आप हनुमान चालीसा का एक पाठ करके घर से निकले तो हनुमत कृपा से आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, हमारे एक दर्शक, उनका प्रश्न कि मंगल यदि परेशान कर रहा है तो हमें किन दालों का सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? देखिए बंधुओं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल अशुभ फलदायी है, आपको बहुत गुस्सा भी आता है, तो आप लाल मसूर की दाल का सेवन कीजिए। इसके साथ ही आप लाल मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके। लाल मसूर की दाल का दान भी करते रहिए। तो आप इस दाल का सेवन, इस दाल का दान करते हैं तो निश्चित ही आपका मंगल आपको दोष नहीं देगा, आपको बुरे फल नहीं देगा, आपका मंगल मजबूत होगा और उससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो मसूर की दाल मंगल का उपाय है, तो इसको करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं, इसी तरह यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल के जरिए हमें लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। रोजगार से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपका कोई इंटरव्यू है तो आज आप उसमें सफल हो सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापारिक यात्राएं आज सफलतापूर्वक पूरी होंगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना पेट खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप कीजिए, आपको बेहद उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, इसलिए विवाद की स्थिति से बचिए। नौकरी में कोई भी लापरवाही करने से बचें, वरना नौकरी में परेशानी आ सकती है। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने आलस्य से बचें, वरना और अधिक कामों में रुकावट आएगी। बंधुओं, उपाय की बात करें तो आज पीपल पर जल अर्पित कीजिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपको हर ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। धन वृद्धि के योग बनेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभ देगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचिए, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गरीब को पीले चावल का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं 3 जून जिनका जन्मदिन है। बंधुओं, हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगल में शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, आप स्वस्थ रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 3 बनता है। 3 अंक देवगुरु बृहस्पति का अंदर अंक है। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है। आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलताएं मिलती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यर्थ का तनाव पाल लेते हैं, ये आपकी एक कमजोरी है। दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और अनुशासन आपको बहुत प्रिय होता है। 3 अंक वाले लोगों का कुछ इस तरह का व्यक्तित्व होता है। आइए जानते हैं आने वाला साल कैसा होगा।
देखिए, परिवार में इस साल कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस साल आपको कार्यों में परिश्रम से सफलताएं मिलेंगी। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पिछले साल कोई आपने व्यापार की योजना बनाई थी तो ये साल उसमें उत्तम आपको लाभ देगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी से अनबन करने से बचिए। नौकरी वाले लोगों को समय पर प्रमोशन की प्राप्ति होगी। नौकरी में इस साल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में परिवर्तन करने से बचेंगे। बहुत सोच समझकर ही परिवर्तन करिए। इस साल मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका इस साल विवाह हो सकता है। इस साल व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। बंधुओं, यदि हम कुल मिलाकर के कहें तो पिछले साल की तुलना में ये साल आपका बहुत उत्तम होगा। बहुत अच्छा धन लाभ आपको होगा। यदि हम कुछ उपाय की बात करें, इन उपायों को करने से आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप प्रतिदिन अपने इष्टदेव की पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का रोज कम से कम 1 पाठ कीजिए। गरीबों को खिचड़ी का दान करते रहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपके लिए आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए बंधुओं, आज मंगलवार और दुर्गा अष्टमी पर्व का विशेष संयोग बना है। यदि आपको मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में आप विजय पाना चाहते हैं, या आपको आपके शत्रु और विरोधी परेशान करते रहते हैं, तो आज का दिन बहुत उत्तम है। आप ये उपाय कीजिए। आपको निश्चित कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। शत्रुओं पर विजय होगी। आज हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के चोला चढ़ाइए। उनको बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए। उनकी आरती कीजिए। इसके साथ ही आज माँ दुर्गा की पूजा करें। आज हनुमान चालीसा के 1 पाठ के साथ बजरंग बाण का 1 पाठ अवश्य कीजिए। इसके साथ ही माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र की 1 माला जप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये माँ भगवती का नवार्ण मंत्र है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके साथ ही आप हनुमान जी और माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे कोर्ट कचहरी के विवाद में सफलता प्राप्त हो, मुझे शत्रु और विरोधियों पर भी सफलता प्राप्त हो। तो हनुमान जी की कृपा से और माँ दुर्गा की कृपा से आज के दुर्लभ संयोग में मंगलवार और दुर्गाष्टमी के पर्व पर इस उपाय को करने से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, अवश्य कीजिए तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए। उसे हम कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कार्यों में सफलता मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में